हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम देखेंगे क्या हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को समझने से पहले ये ज़रूरी है जानना कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई क्यों थी। ये तो हमने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविज़न था कि 10 साल के बाद एक कमीशन सेटअप किया जाएगा जो स्टडी करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की इम्प्लीमेंटेशन को और इसी के साथ सजेस्ट करेगा इसमें इम्प्रूवमेंट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कमीशन 1927 में ही सेटअप कर दिया जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको देख लें। ये तो आपको पता ही है कि साइमन कमीशन को कम्प्लीटली बॉयकॉट किया गया था। साइमन कमीशन ने 1927 से 1929 के बीच में इंडिया में 2 बार विजिट किया और फाइनली मई 1930 को इसकी रिपोर्ट पब्लिश हो गई। इस समय ब्रिटेन के भी कुछ पॉलिटिकल सेक्शंस इंडिया को डोमिनियन स्टेटस ग्रांट करने के फेवर में थे और एट द सेम टाइम इंडिया में भी फ्रीडम मूवमेंट फुल स्विंग में था अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी इन द फॉर्म ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने 1929 की दिसंबर सेशन में पूर्ण स्वराज का अपना रेजोल्यूशन पास कर लिया था और अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज था। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस को ब्रॉडली और डिस्कस कर लिया जाए और इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय इंडिया के वॉइसरॉय थे, उनको सजेस्ट किया कि इन डिस्कशन में इंडियंस को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए और ऐसे में सेटअप की गई 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई बिटवीन 1930 टू 1932। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 में स्टार्ट हुई और ये चली अप टू जनवरी 1931 तक। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5 ने एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन लंदन और इसके चेयरमैन थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। आइए अब जानते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के क्या फीचर्स थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इंडियंस और ब्रिटिशर्स एज इक्वल्स मिल रहे थे और इसी कारण से इसका नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था क्योंकि उस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था और मोस्ट ऑफ द लीडर्स अरेस्टेड थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जिसमें थी मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इंडियन लिबरल्स, सिख्स एंड अनटचेबल्स। आइए अब जानते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस किस ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 16 डेलीगेट ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज के थे और प्रिंसली स्टेट के भी 16 डेलीगेट्स थे। वहीं इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज से गए थे 58 डेलीगेट्स। इसके अलावा कुछ लैंडलॉर्ड्स थे फ्रॉम बिहार एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस और कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे बर्मा, सिंध एंड अदर प्रोविंसेस। मुस्लिम लीग के प्रोमिनेंट लीडर्स जिन्होंने इसे अटेंड किया था उनमें थे मोहम्मद अली जिन्ना एंड मोहम्मद अली। हिंदू महासभा ने भी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। इंडियन लिबरल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू। वही अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट करने आए थे BR अम्बेडकर। आइए अब जानते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या इश्यूज डिस्कस किए गए थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कई सारे इश्यूज डिस्कस किए गए थे। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एब्सेंस के कारण ये कॉन्फ्रेंस इनसिग्निफिकेंट रही। यहाँ पे हम कुछ मेजर इश्यूज देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था कि अल्टीमेट गोल जो है वो डोमिनियन स्टेटस ही रहेगा, जिसको कॉन्फ्रेंस के सभी मेंबर्स ने फाइनली एक्सेप्ट भी किया था। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इशू था ऑल इंडिया फेडरेशन। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन लिबरल्स को रिप्रेजेंट कर रहे तेज बहादुर सप्रू ने आइडिया प्रोवाइड किया था ऑल इंडिया फेडरेशन का। इस आइडिया को मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग प्रिंसली स्टेट्स ने सपोर्ट भी किया था। इनफैक्ट मुस्लिम लीग ने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया था। ऑल इंडिया फेडरेशन में प्रिंसली स्टेट को सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ में कन्वर्ट किया जाना था और इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सेटअप की जानी थी एट द प्रोविंशियल लेवल इन इंडिया। इस प्लान को ब्रिटिशर्स ने भी अग्री किया था। थर्ड मेजर इशू जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया वो थी डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जिसको उठाया था BR अम्बेडकर ने। आइए अब जानते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की क्या आउटकम्स रही। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की कांग्रेस पार्टी की इम्पोर्टेंस,
क्योंकि उनको पता चला कि कांग्रेस पार्टी की पार्टिसिपेशन के बिना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना इस तरीके से है जैसे कि रामलीला स्टेज करना विदाउट राम। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कई मेजर इश्यूज पर डिस्कशंस हुए, लेकिन कांग्रेस का पार्टिसिपेशन ना होने के कारण कोई भी सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट्स नहीं हो पाए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल हो जाने के कारण कई लीडर्स इंक्लूडिंग तेज बहादुर सप्रू, सीवाई चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री गांधी जी से मिले और उसके बाद हुआ गांधी इरविन पैक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इस समय बहुत से कांग्रेस लीडर्स को रिलीज कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।